और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। शुभ घड़ी आ गई है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंच जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज सभी राम भक्तों के लिए वो शुभ घड़ी आ गई है जब उनके आराध्य श्री राम एक बार फिर से अपने निवास स्थान पर विराजेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में जिस तरह से हर्षोल्लास देखा जा रहा है, चारों तरफ अयोध्या पूरी तरह से सजी हुई है और राम भक्तों में हर्षोल्लास देखा जा रहा है। राम भक्त बस इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी उनके आराध्य की प्राण प्रतिष्ठा हो और उनको उनके दर्शन हो। आपको बता दें कि अयोध्या में लगातार के न्यूज कवरेज कर रहा है, लगातार इस महा कवरेज को दिखा रहा है आप सभी को। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेहमानों का जो आना है वो जारी हो चुका है और लगातार जो मेहमान हैं जो इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले हैं, इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ ही समय में अयोध्या पहुंचेंगे। और हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं गरिमा सीधी तस्वीरें दिखा रही है अयोध्या से। गरिमा, क्या कुछ माहौल बन रहा है अयोध्या का? हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरपी सिंह संवाददाता अयोध्या से और उनके पास चलते और जानते हैं आखिरकार वहां पर किस तरह का माहौल बन रहा है। जी, आपको बताना चाहिए, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जला दो दीप, प्रभु मेरे राम आने वाले हैं। ये है यहाँ आम जनता का, आप कैमरे में देख पा रहे हैं। यहीं से रूट का डायवर्जन किया जाता है और यहीं से जो है वीआईपी गाड़ियों को अंदर प्रवेश किया जाता है और जितनी गाड़ियां हैं इधर पार्किंग के लिए व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था चार चौबंद कर दी गई। सूबे के मुखिया योगीनाथ अपनी ही निगरानी में कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे चप्पे चप्पे पे और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो जो है पैदल चल के जगह जगह का निरीक्षण कर रहे हैं। अभी जो कुछ देर पहले ही यहाँ से जो है सीधे हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के लिए रवाना हुए सूबे के मुखिया योगीनाथ। तो कहीं कहीं प्रशासन व्यवस्था को लेकर के यहाँ पे चार चौबंद व्यवस्थाएं की गई है कि यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता और जो है ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है चप्पे चप्पे पे और यहीं से जो है प्रशासन को डायवर्जन कर दिया गया है। और क्यों ना हो, भगवान राम की 500 वर्षों की लोगों की तपस्या है वो पूरी होने जा रही है। राम भक्त आप देख पा रहे जगह जगह तो उत्साह कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ पे पूरी अयोध्या राममय वातावरण में कहीं ना कहीं परिवर्तन होती जा रही है। सबका ये पल का इंतजार था, हर आदमी साक्षी बनना चाहता था, उसके इंतजार में पूरे लोग जुटे थे। तो कहीं ना कहीं उसका जो है साक्षी बनने के लिए यहाँ पे पूरा राम भक्त जो खेमा जो है उतर चुका है। लोग इतना उत्साहित है, गाना बजा रहे हैं। रात में ही यहाँ पे जो है जो गोला तमाशा भी दागे जा रहे हैं और रंगोलियां भी बनाई जा रही हैं क्योंकि प्रभु राम आने वाले हैं। 500 वर्षों की लोग की तपस्या थी वो पूरी हुई है। तो कहीं ना कहीं राम नगरी अयोध्या पूर्ण रूप से त्रेता युग में परिवर्तन होती जा रही है। जी मिल रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंच गए हैं और राम भक्तों से उनका सामना हो रहा है। जो एक साइड में राम भक्त खड़े हुए हैं उनसे उनका सामना हो रहा है। आगे क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ तैयारियां आगे चल रही हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? जी, आपको बता दें परिचय को लेकर जगह जगह पे रंगारंग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लोग अपने धुन में नाच रहे हैं, राम के नारों से पूरी अयोध्या गूंज रही है। और जो है पूरी अयोध्या का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है क्योंकि 500 वर्षों ने लोगों ने इंतजार किया है। वो पल है ऐसे रामनगरी अयोध्या में उसका इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है पूरी अयोध्या अपने आप में अलग रूप है। हर आदमी में एक अलग जोश है, अलग उत्साह है। क्यों ना हो, लोगों ने 500 वर्षों तक इंतजार किया है। वो पल अब आया है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये आदमी जो है कुछ ना कोई राम के जयकारों से जा रहा है, कोई चंदन माथे पे चंदन लगा के राम का जा रहा है और पूरी अयोध्या पूरी तरीके से जयकारों से गूंज रही है। जी शुरू होगी।
आरपी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम हमारे साथ बने रहिए आप। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और वहां पर वो राम भक्तों से मुलाकात कर रहे हैं। बैरिकेडिंग लगी हुई है, उसके एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं तो दूसरी तरफ राम भक्त दिखाई दे रहे हैं, और वहां पर वो सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर पहुंच चुके हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी भी कुछ देर में राम मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दुल्हन की तरह सजाई गई है अयोध्या। भव्य, दिव्य और नव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं अयोध्या की। आपको बता दें कि जिस तरह से अयोध्या नगरी को सजाया गया है उसको देखकर लग रहा है कि एक बार फिर से प्रभु श्री राम त्रेता की तरह इस कलयुग में भी आ रहे हैं, जिसके स्वागत के लिए पूरा विश्व, पूरा देश और पूरा प्रदेश तैयार बैठा हुआ है। आपको बता दें कि दुल्हन की तरह सजाई गई है अयोध्या। बैठ गए अयोध्या को पूरी तरह दुल्हन की तरह सजाया गया है और इस भव्य कार्यक्रम के लिए, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंच चुके हैं और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। राम मंदिर में हो रही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पास वापस से चलते हैं। संजय जी, सीएम योगी भी अयोध्या में पहुंच चुके हैं और वहां पर पूरी तरह से अब जो माहौल है वो राममय हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा में वो जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और पूरा माहौल जो है एक तरह से राममय हो चुका है। अपने आराध्य राम के लिए सभी लोग तैयार हैं उनके स्वागत के लिए। नहीं तो इसमें संदेह कहाँ है? मैंने पहले भी कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोग राम के प्रति आस्थावान है, लोगों का विश्वास है और श्रद्धा है, इसलिए राम सबके हैं और राम आराध्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है और जो भी हिंदू धर्मावलंबी है उसके लिए आदर्श है, गौरव है। तो सभी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि राम के लिए कोई अयोध्या ना जाना चाहे, रामलला के दर्शन ना करना चाहे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ देखिए जो राजनीतिकरण किया है, बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निमंत्रण है, ट्रस्ट का आयोजन है। ट्रस्ट कहीं दिख ही नहीं रहा है, ट्रस्ट के लोगों की ना कहीं होर्डिंग है ना उनका कोई बैनर है। पूरी सरकार योगी आदित्यनाथ की, नरेंद्र मोदी जी और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वही वहां दिख रहे हैं। अगर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट यानी कोई ट्रस्ट अगर कार्यक्रम करता तो वहां सभी का समायोजन होना था, लेकिन किसी का नहीं हो रहा है। और आप विपक्ष पर निशाना साधते हैं कि इनको न्योता दिया गया, इनको नहीं बुलाया गया। अरे मैं पूछता हूं, भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया ऐसे आयोजन पे? प्रधानमंत्री जिस चीज का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बतौर यजमान वहां श्री गणेश करेंगे, तो भारत की राष्ट्रपति को वहां निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? इस सवाल का जवाब है क्या तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास? अरे ट्रस्ट किसका है? ट्रस्ट भी सरकार ने ही बनाया है 2020 में। अमित शाह जी ने संसद में उसकी सारी घोषणाएं की, कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है, किसको बना रहे हैं। तो ट्रस्ट के लोग जब उन्होंने बनाए हैं तो ट्रस्ट की हैसियत क्या है? ट्रस्ट की क्या हैसियत है सरकारों के खिलाफ? कोई हैसियत नहीं है। जो ट्रस्ट का नाम आड़ लेकर भारतीय जनता पार्टी राम से किसी का इनकार नहीं है, लेकिन राम का जो इस्तेमाल कर रही है अपने वोट बैंक साधने के लिए, वोट की राजनीति कर रही है। संजय जी, हम आशुतोष शास्त्री जी के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि राम नाम से इनकार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो इसकी राजनीति कर रही है वो सही नहीं है। आशुतोष शास्त्री जी क्या कहना चाहेंगे?
आज के दिन हमारे जो संजय जी हैं, संजय श्रीवास्तव जी, ये मेरी बात सुन रहे हो तो आज के दिन ये शब्द का इस्तेमाल करना भी निंदनीय है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ही अगर कहना पड़े कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी जमाने में सनातन धर्म के राजा ही करते थे प्राण प्रतिष्ठा, और संत नेतृत्व करता था, हमेशा संत नेतृत्व करते आया है और राजा प्राण प्रतिष्ठा करते आया है। प्राण प्रतिष्ठा का सारा कार्य राजा ही करता है, और हमारा सबका सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा प्रधानमंत्री जैसा। आपने मान लिया कि नरेंद्र मोदी इस देश के राजा हैं, लोकतंत्र में रहते हैं आप स्वामी हैं, संत हैं, आपको कोई ज्ञान नहीं है। अरे आपको कितना ज्ञान है, हमको ज्ञान सिखाओगे? तुम मूर्ख हो, तुम हमको सिखाओगे? तुम जैसे तुम जो तुष्टीकरण करने वाले राजनीति हमको सिखाओगे? संजय जी, ये ठीक नहीं है, आप आशुतोष जी को अपनी बात रखने दीजिए। सभ्यता नहीं है तुम्हारे पास, राजा बता रहे हो। संजय जी आपके पास वापस आएंगे, लेकिन आशुतोष जी को अपनी बात रखने दीजिए। इनकी यही आदत है, इनकी तो यही आदत है। इन जैसे पहले सुनिए, पूर्ण बातें मत करो प्लीज, नो डिस्टर्बिंग, प्लीज मत बोलो बीच में मत बोलो, बीच में। संजय जी, आशुतोष जी को अपनी बात रखने दीजिए, आपके पास वापस आएंगे। नहीं है, तुम जैसे लोगों के द्वारा ही आज जनता प्रताड़ित की जाती है। नेपाल ने, अरे प्लीज, अरे बीच में, यही तो तुम्हारी, तुम लोग किसी को बोलने नहीं देते हो। तुम लोग और नेपाल नरेश के अलावा किसी को भी प्राण प्रतिष्ठा का हक नहीं है। पढ़ लेना इसे, मूर्खता। अरे कहाँ लिखा है, किस शास्त्र में लिखा हुआ है? अरे तुमको मैं से ज्ञान ले लो प्लीज, शब्द का इस्तेमाल सही करिए। पढ़ा लिखा तुम, पढ़े लिखे तुम खुद किया करो, पढ़ाई तुम्हारी की भी। तुम जैसे लोग। संजय जी, ये ठीक नहीं है, आशुतोष जी को अपनी बात रखने दीजिए। यही तो देश को गुमराह, यही है। आज संतों को बोलने नहीं दिया जाता है। तुम जैसे लोगों को सत्ता में जब बिठाया जाएगा तो यही होगा। देखिए, इनकी आवाज को म्यूट किया जाए, संजय जी के। इनको सुनना पसंद नहीं है, किसी संत के वाणी को सुनना पसंद नहीं आता है इनको। अरे आशुतोष जी, आपके पास वापस आएंगे। हाँ जी, आपके पास वापस आएंगे। अरे जिन राम भक्तों पर गोली चलवाया, अगर हम उनको कैसे माफ कर देंगे? अखिलेश यादव ने इसी अयोध्या में तुष्टीकरण की राजनीति की, और उस तुष्टीकरण की राजनीति में राम भक्तों पर गोली चलवाई गई। आज वही देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी राजनीति का विषय नहीं है, ये धर्म का विषय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी धर्म को लेकर साथ चल रही है, राम को साथ लेकर चल रही है। ये हमारा सौभाग्य है। आज यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो आज राम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा है, पूरा देश राम के स्वागत में खड़ा है, आज वो भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठा रहे हैं। ये तो निंदनीय कार्य है, क्योंकि हम जिस संस्था से आते हैं, हमारे पूज्य श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज हमारे अध्यक्ष है राम जन्मभूमि के इस समय वर्तमान में, और क्या त्याग होता है, क्या बलिदान होता है, ये संतों से जाकर पूछो। ये देखिए, जितने भी पार्टी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा की पार्टी हो, ये जितनी पार्टियां हैं, ये सब तुष्टीकरण करती हैं, ये राजनीति बना करके पेश करती हैं। लेकिन जहां पर धर्म का विषय होता है, दिखावे के लिए जनेऊ पहन लेते हैं, दिखावे के लिए सारा कार्य करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बेझिझक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि दिखावा नहीं करती है, हृदय में उसके राम है। आशुतोष जी, आप सभी को रुकना चाहेंगे और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। इसके आगे हमारी सहयोगी जुड़ रही है आशीष शुक्ला, जो आप सभी के साथ जुड़ेंगी और इस प्राण प्रतिष्ठा की महा कवरेज को आप तक पहुंचाएंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।